हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो क्लास सिक्स की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसका हम चैप्टर फोर्थ, जिसका नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, तो इसको हम आज जो है पढ़ेंगे। इसके जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे जो पिछली वीडियो है उसमें हम ऑलरेडी इस पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। हमने इसका पूरे को हिंदी में समझा है कि क्या इसकी कहानी है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। तो आज हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्या कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, क्या क्वेश्चन है, उनका क्या आंसर होगा वो देखेंगे। एंड सेकंड थिंग हम ये चेक करेंगे कि ग्रामर पोर्शन क्या कुछ दिया गया है, तो साथ ही हम ग्रामर पोर्शन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधे इसके क्वेश्चन आंसर पर। कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए। कहानी हमने कल पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में। उस वीडियो का लिंक जो है आप जो है जब बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे इस वीडियो के, तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। चलिए ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आपने सोचना है और जो है अब जो है उत्तर लिखना है। पहले दिया गया पैसेज। ये जो पैसेज हैं बच्चों, अक्सर पेपर में जब भी आपका PT1 या फिर हाफ ईयरली या टर्म 1 एग्जाम होगा तो उसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है आप लोगों ने। क्वेश्चनों का जब आंसर देंगे तो वो ध्यान से सुनना है। यहाँ लिखा है कि रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कि यहाँ जो सेंटेंस दिए गए हैं, लाइंस दी गई हैं, पैसेज दिया गया है, आपने उसको पढ़ना है और जो उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये पैसेज में से, इनका आंसर आपने लिखना है। चलिए पहले हम देखते हैं पैसेज क्या है। यहाँ लिखा है कि इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बजाय, के बजाय, ठीक है। रॉयल कंफर्ट मतलब शाही, रॉयल मतलब होता है शाही, शाही ठाठ बाट या आराम के बाद भी गजराज जो है वाज सैड, बहुत उदास था। बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर, जो हाथी की ट्रेनिंग जो है, हाथी को ट्रेनिंग देता है उसको बच्चों महावत बोलते हैं। महावत कह लीजिए या फिर एलिफेंट ट्रेनर कह लीजिए, एक ही बात। वाज द ओनली वन हु एवर इंटरेक्टेड विद। सिर्फ जो है महावत ही एक ऐसा आदमी था जो उस हाथी के साथ इंटरेक्ट करता था, उसके साथ बातचीत कह लीजिए या फिर उसको खाना खिलाता, उसको जो है नहाने के लिए जो है पास के पौंड में लेके जाता। तो सिर्फ महावत ही एक ऐसा पर्सन था। द महावत was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily। ये आ गया ना बात जो हमने ऊपर बात की है कि महावत ही एक ऐसा बड़ा दयालु आदमी था जो गजराज को खाना देता था और डेली उसको जो है पौंड में लेके जाता, वहां पर उसको स्नान करवाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर। वह अच्छा आदमी था, देखभाल अच्छी करता था। बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन वह उसका फ्रेंड नहीं था। ये पैसेज है। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कंप्लीट विद वन वर्ड, ठीक है जी। महावत, महावत कैसा बताया गया है यहाँ पर? काइंड। ये बच्चों ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो इनको बोलते हैं एनालॉगी, ठीक है। एनालॉगी मतलब समानता दिखाई गई है, ठीक है। जो यहाँ समानता है वो यहाँ भी ऐसे ही होनी चाहिए। जो विशेषता महावत की थी गजराज की भी बतानी है। महावत कैसा बताया गया यहाँ पर? काइंड बताया गया, ये रहा काइंड वर्ड, ठीक है। तो गजराज कैसा बताया गया यहाँ पर? इसमें यहाँ बताया गया है गजराज के बारे में कि महावत काइंड था, गजराज कैसा था। गजराज के बारे में हम दो बातें यहाँ लिख सकते हैं। गजराज अकेला है यहाँ पर, जैसे ये पैसेज में बताया गया, कोई उसका फ्रेंड नहीं है। दैट मीन्स कि गजराज अकेला है। और क्या बात लिख सकते हैं कि गजराज जो है सैड भी है। तो ये दोनों में से आप कोई भी एक बात लिख सकते हैं। दोनों में से एक लिखनी है तो फिर हम लिखेंगे लोनली। अकेला था इसीलिए वह उदास था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द महावत वाज अ गुड केयर टेकर। महावत जो था वो देखभाल करने वाला एक अच्छा आदमी था। बिकॉज ही गेव, क्या देता था वह महावत एलिफेंट को? तो यहाँ एक वर्ड लिखा है फूड एंड गेव हिम अ बाथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ही गेव फूड टू गजराज एंड अ बाथ। वह उसको स्नान करवाता था इन ए पॉन्ड। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज
व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर? देखिए यहाँ दो वर्ड आए क्या कि महावत के बारे में एक बताया गया है कि महावत वाज ए गुड केयर टेकर। ठीक है, गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। ठीक है, बट नॉट अ फ्रेंड। तो यहाँ पर ये बताना कि डिफरेंस क्या है। देखिए केयर टेकर क्या है, केयर टेकर जो है यहाँ बात की गई है कि जो आपकी देखभाल करता है, हु लुक आफ्टर, है ना, द पर्सन, यहाँ पर हम कह सकते हैं द पर्सन हु लुक आफ्टर, जो क्या करता है, देखभाल करता है। ठीक है, जैसे महावत था, महावत वाज अ गुड केयर टेकर बिकॉज वो हाथी की देखभाल करता था। बट फ्रेंड के साथ हम क्या कर सकते हैं, फ्रेंड वो है जिसके साथ हम वी कैन शेयर आवर जो है थॉट। ठीक है, वी कैन शेयर आवर थॉट, प्ले विद हिम, हम दोस्त के साथ खेल सकते हैं, विद हिम और हर। ठीक है, और बाकी जो है फन कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी जिसके साथ हम करते हैं वो होता है हमारा फ्रेंड। अब यहाँ पर महावत जो है क्या है, केयर टेकर है, फ्रेंड नहीं है। क्योंकि महावत के साथ जो गजराज है वो ना तो अपने थॉट शेयर कर सकता है, ना वह उसके साथ खेल सकता है, ना वह उसके साथ एंजॉय कर सकता है। बट केयर टेकर बहुत अच्छा है। तो यहाँ हम दोनों चीजें समझ गए हैं क्या डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या पैसेज है, सेकंड पैसेज है, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। अब कहानी में क्या आया था कि जब बंटी को किसान घर ले जाता है तो बंटी भी खाना छोड़ देता है। ठीक है, क्यों छोड़ देता है, क्योंकि वह अपने दोस्त को, एलिफेंट को मिस कर रहा है। ठीक है, उसको याद आ रही है इसलिए वो खाना छोड़ देता है। तो किसान तब कहता है आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या आप अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो? फार्मर ने कहा रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक, कौन सा लुक जो है उसको रिमेम्बर हुआ, वो वाला लुक जब बंटी जो है एलिफेंट की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहा था। ठीक है, तो बंटी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक, तो उस मोमेंट को याद करते हुए फार्मर ने बंटी से पूछा क्या आप अपने दोस्त को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं? आई कैन नॉट सी यू सो हंग्री सेड द फार्मर। और जो है इस बात को याद करते हुए फार्मर ने कहा कि मैं आपको अब और भूखा नहीं देख सकता। इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। और साथ ही कहता है कि यदि आप अपने दोस्त को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं तो आप जो है जा सकते हैं। द फार्मर रिमूव द रॉप विद विच ही हैड टाइड द डॉग। अब क्या किया उसने, कहा किसान ने कि यदि आप अपने दोस्त को ज्यादा मिस कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। ऐसा कहते हुए फार्मर ने जो उसके गले में रस्सी बांध रखी थी उसको जो है रिमूव कर दिया, हटा दिया। ये पैसेज है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। द फार्मर यूजेस द वर्ड डैश टू रेफर द एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में क्या वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है किसान ने? यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है बच्चों कि मिसिंग योर फ्रेंड। ये जो फ्रेंड वर्ड है यहाँ पर एलिफेंट के लिए यूज हुआ है, क्योंकि डॉग जो था बंटी, उसका एक ही दोस्त था, दैट इज गजराज द एलिफेंट। एलिफेंट या एलिफेंट द गजराज, वो उसका दोस्त था। नाउ नेक्स्ट है, हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वाज हंग्री। कि किसान को कैसे पता चला कि वह जो है भूखा है? तो देखो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि बंटी को उसकी याद आ रही थी, तो इसीलिए वह जो है खाना नहीं खा पा रहा था। ठीक है, यही सब बातें हमने यहाँ पर लिखनी है कि द फार्मर न्यू, नो की जगह हम लिखेंगे न्यू क्योंकि यहाँ पर डिड आया, पास्ट फॉर्म की बात है यहाँ पर। द फार्मर न्यू दैट, फार्मर को पता चला क्या कि बंटी बंटी वाज हंग्री बिकॉज, कैसे, बिकॉज क्योंकि जो है ही रियलाइज्ड, उसको रियलाइज्ड हो गया था क्या, दैट द डॉग
The dog is missing. The dog was missing his friend. Missing his की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे missing their friend, जो है अपने दोस्त को याद कर रहा था, इसीलिए उसको लगा कि ये जो है भूखा है और खाना नहीं खा रहा है। ये हम आंसर लिखेंगे। सही यहाँ पर बताया, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, तो इसीलिए वो जो है भूखा भी था, क्योंकि उसको अपने दोस्त की याद आ रही थी, इसी चक्कर में वह खाना नहीं खा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड बंटी। अब किसान ने जो है रोप जो बांधी थी गले में वो क्यों हटा दी। यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, तो हम लिखेंगे इसके लिए कि द फार्मर remove the rope so that removed आएगा बच्चों यहाँ पर ना, removed, ये did आया यहाँ पर। द फार्मर removed the rope so that, ताकि क्या है कि जो बंटी है, बंटी कैन बंटी कैन गो या कुड, बंटी कुड गो टू बंटी गो टू हिज फ्रेंड। क्या है, बंटी कुड गो टू हिज फ्रेंड, तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे, बंटी गो टू हिज फ्रेंड। अब है फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंप्लीट विद वन वर्ड। यहाँ एक बार हम इसको मिटा देते हैं ताकि हम क्वेश्चन को समझ सके। कंप्लीट विद वन वर्ड, गजराज बंटी। गजराज जो फ्रेंड था वो बंटी का फ्रेंड था। फार्मर किसका फ्रेंड बन गया था, वो बन गया था महावत का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे महावत फार्मर और गजराज बंटी, तो ये हम यहाँ पर लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स टू शो दैट गजराज वाज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड। कि कोई ऐसे दो एग्जांपल्स लिखने हैं जिससे हमें ये पता चले कि गजराज जो है अपने दोस्त के साथ बहुत खुश था। तो हम सीधा पोएम की तरफ चलते हैं बच्चों। हम क्वेश्चनों का आंसर जो है पोएम में, सॉरी स्टोरी से ही ढूंढेंगे। पोएम नहीं है, ये स्टोरी है। देखिए यहाँ क्या था, एक जगह यहाँ लिखा हुआ था बंटी के बारे में, क्या बंटी के बारे में यहाँ दो तीन चीजें जो है लिखी गई हैं। क्या क्या है देखिए, पहली बात है यहाँ पर बंटी जो है देखिए एंजॉय कर रहा है, खुश है बंटी और जो है गजराज, ये दोनों दोस्त बन गए हैं, तो इसलिए ये दोनों खुश हैं, ये कंपनी को, एक दूसरे कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ एक जो है सेंटेंस लिखा है जिससे ये पता चलता है कि गजराज जो है वो अपने दोस्त के साथ खुश था। यहाँ लिखा है प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। किसने फेंका, तो हम यहाँ लिखेंगे द एलिफेंट। प्लेफुली, पहला जो सेंटेंस लिखना है हम वो लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे, द एलिफेंट प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। तो पहली बात तो ये हो गई जिससे हम कह सकते हैं कि जो है क्या नाम लेते हैं कि वो जो है खुश था अपने दोस्त के साथ। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है, अब ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और। क्या हुआ था कि जो है डॉग को खाना दिया था किसने, सम ऑफ द फूड ही वाज मंचिंग टुवर्ड द डॉग। The visitors wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. इसका मतलब क्या हुआ कि गजराज ने क्या किया, यहाँ पर अपना खाना शेयर किया किसके साथ में, डॉग के साथ में। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ये लिखेंगे क्या कि गजराज ने क्या किया है, शेयर किया है। गजराज शेयर हिज फूड, खाना जो है शेयर किया है किसके साथ, विद बंटी, ये हो गया। when he when he first arrived, जब वह पहली बार आया था, arrived
टू द रॉयल स्टेबल। जब वह शाही अस्तबल में पहली बार आया था तो बंटी को खाना दिया था गजराज ने। तो इससे भी ये पता चलता है कि दोनों जो है क्या है कि अच्छे जो है दोस्त बन गए और वो एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते, दे वर वेरी हैप्पी। एक पॉइंट और यदि लिखना है, दो तो ये हो ही गए हैं, एक और हम लिख सकते हैं बच्चों। क्या? ये लिखेंगे द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। तो ये बात भी बताती है कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की कंपनी, एक दूसरे की दोस्ती को जो है क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दोनों दोस्त खुश हैं। तो थर्ड बात हम ये भी लिख सकते हैं उस क्वेश्चन के आंसर में। चलिए वापिस हम क्वेश्चनों की तरफ जाते हैं, क्या कुछ दिया गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ये रहे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वाज सैड? महावत को कैसे पता चला कि गजराज जो है वह क्या है, भूखा है, मतलब उदास है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखो, गजराज ने सॉरी महावत ने देखा था कि बंटी ने खाना खाया ही नहीं है। ठीक है, बंटी ने कुछ भी नहीं खाया। तो जो भी खाना था उसको दिया गया, खाया नहीं। उसने खाया क्या, छुआ तक भी नहीं वो खाना। तो इससे पता चलता है कि जो है हम कहेंगे कि जो है महसूस किया कि वो उदास है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि द महावत came to know that Gajraj was sad। गजराज उदास था क्योंकि because the the महावत सर्व, महावत ने क्या किया, सर्व किया गजराज his favorite फूड, उसको जो है खाना दिया। बट गजराज ने क्या किया, डिड नॉट, क्या नहीं किया, डिड नॉट eat that food। he was missing his friend। ये हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। उसने जो खाना दिया था वो नहीं खाया, ठीक है, बल्कि वह तो अपने दोस्त को मिस कर रहा था। इससे पता चल गया कि वह कहीं ना कहीं उदास है। वाई डू यू थिंक बंटी लिक द फार्मर्स हैंड? लिक मतलब मैंने कल बताया था चाटना, कि जो डॉग है जब उसको उसके गले में से जो रोप हटा दी, तब जो है बंटी ने मालिक के हाथ को, फार्मर के हाथ को क्यों चाटा? तो इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे बंटी licked the farmer's hand because, क्या हुआ था, because he wanted to gratitude and affection। ग्रेटिट्यूड और जो है वो अपना अफेक्शन मतलब होता है बच्चों लगाव, प्यार, ठीक है। फॉर ही वांटेड टू शो लिखेंगे हम, है ना। ही वांटेड टू शो ग्रेटिट्यूड एंड अफेक्शन अंडरस्टैंडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग हिज फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग हिज फ्रेंडशिप, किसके साथ दोस्ती थी, विद द एलिफेंट, तो ये हम आंसर लिखेंगे कि बंटी ने फार्मर्स के हैंड को इसलिए चाटा क्योंकि वो क्या करना चाहता था, ही वांटेड टू शो ग्रेटिट्यूड एंड अफेक्शन फॉर अंडरस्टैंडिंग हिज फ्रेंडशिप विद द
एलिफेंट, दैट इज वाई उसने उसके हाथ को चाटा था। अब है was unlikely, what was unlikely about the friendship of गजराज एंड बंटी। गजराज और बंटी के फ्रेंडशिप के बारे में अनलाइकली क्या था। देखो हम यहाँ लिखेंगे इसके आंसर में कि द फ्रेंडशिप क्या है, द फ्रेंडशिप वाज अनलाइकली। अनलाइकली क्यों थी, अनलाइकली का मतलब यहाँ हो जाएगा बच्चों की भाई इम्पॉसिबल क्यों थी वो, ठीक है इम्पॉसिबल। देखो इम्पॉसिबल इसलिए हो गई, अनलाइकली इसलिए हो गई क्योंकि देखो कहाँ तो एलिफेंट, इतना बड़ा एलिफेंट, ठीक है, कहाँ पर एक डॉग, बिकॉज इट वाज बिटवीन, इट वाज बिटवीन टू वेरी डिफरेंट स्पीसीज, या स्पीशीज लिख लीजिए या एनिमल्स लिख लीजिए, हम आसान लिखते हैं, बिटवीन टू डिफरेंट एनिमल्स, अ लार्ज एलिफेंट एंड अ स्मॉल डॉग, सो दैट इज वाई ये जो फ्रेंडशिप थी दोनों के बीच में, ये कैसी थी, ये हम कह सकते हैं कि अनलाइकली थी। चलिए ये क्वेश्चन हो गए। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, लेट अस लर्न। यहाँ कुछ दिया गया एक्टिविटी है ग्रामर से रिगार्डिंग। यहाँ लिखा है गजराज वाज सैड, सैड को किया गया है डार्क, विदाउट अ फ्रेंड एंड व्हेन ही मेट बंटी ही वाज फिल्ड विद जॉय। यहाँ पर जॉय को भी जो है डार्क किया गया है। अब आगे भी लिखा है सैड एंड फिल्ड विद जॉय आर ऑपोजिट, दोनों क्या है, सैड और जो है जॉय, ठीक है, जॉय खुशी, सैड मतलब उदास, खुशी उदास, ये दोनों ऑपोजिट हो गए। ऑपोजिट्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सम लेटर्स बिफोर अ वर्ड, फॉर एग्जाम्पल अनहैप्पी के सामने आगे हमने क्या कर दिया, आगे ऐड कर दिया अन, तो हम वो बन जाएगा अनहैप्पी, हैप्पी का अपोजिट। करेक्ट, करेक्ट के आगे हमने इन लगा दिया तो बन जाएगा इनकरेक्ट। कनेक्ट, कनेक्ट के आगे यदि हमने डिस लगा दिया तो वर्ड बन जाएगा डिसकनेक्ट। यूज, यूज के आगे यदि हमने मिस यूज, मिस वर्ड को हमने लगाया है तो क्या बन जाएगा इसका अपोजिट, मिस यूज। यूज का अपोजिट क्या हो जाएगा, मिस यूज। नाउ टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन एज हिंट एंड फिल अप देयर अपोजिट्स इन द पजल। यहाँ पर नीचे एक पजल दी गई है, हमने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। वी आर अपोजिट्स, यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं, यहाँ वो क्रॉस वर्ड पजल में यहाँ पर जो वर्ड बनेंगे वो जो यहाँ पर नए वर्ड दिए गए हैं इनके अपोजिट बनेंगे। जैसे अनकाइंड, अनकाइंड है, थर्ड वाले में जाएंगे, थर्ड वाला ये तो यहाँ पर हम लिखेंगे काइंड, अनकाइंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, काइंड। अब हम पहले वाले पे चलते हैं, क्या है, स्टार्टेड, स्टार्टेड का अपोजिट क्या हो सकता है, फिनिश्ड, तो हम लिखेंगे FINISHED, फिनिश्ड हो गया। सेकंड देखते हैं हम, अपीयर्ड, अपीयर्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, DIS, डिस अपीयर्ड, APPEARED, डिस अपीयर्ड। अनकाइंड का हमने लिख दिया काइंड। फोर्थ देखते हैं सैड, सैड का क्या होगा, डिलाइट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, डिलाइट, खुश, LIGHTED, डिलाइटेड, ठीक है, सैड डिलाइटेड। आगे फिफ्थ अनटच्ड, अनटच्ड का क्या होगा, टच्ड, TOUCHED, टच्ड। सिक्स नंबर पे है हेट, क्या है सिक्स पे, हेट, हेट का क्या हो जाएगा अपोजिट, लव, लव हो गया। सेवंथ पे येल्प्ड, येल्प का मतलब होता है चिल्लाना या चीखना, ठीक है, चीखना कह सकते हैं, तो येल्प का हो जाएगा लाफ, LOUGHED, लाफ। अवेक, अवेक मतलब जागना, और जागना का उल्टा क्या हो जाएगा, अस्लीप, ASLEEP, अस्लीप। नाइन्थ का क्या, रिलीव्ड, रिलीव्ड का क्या हो जाएगा, नाइन्थ, रिलीव्ड का हम लिखेंगे वरिड, ठीक है, रिलीव्ड मतलब मुक्त है, और वरिड मतलब चिंतित, वरिड का मतलब होता है परेशान या चिंतित, तो ये हो गया। टेंथ है मिसिंग, मिसिंग का हो जाएगा फाउंड, मिसिंग का क्या हो जाएगा, फाउंड। ये हमने इसको क्रॉस वर्ड जो दी गई है, पजल दी गई थी, इसको हमने अपोजिट बनाकर इसको फिल कर लिया। अब यहाँ पर स्टोरी दी गई है,
स्टोरी को पूरा करना, जो ऊपर वर्ड हमने बनाए हैं उन्हीं से ही हमने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ, पैराग्राफ हमने कंप्लीट करना है विद सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन पजल। यहाँ जो पजल दिए गए हैं इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं इन्हीं को ही हमने यहाँ नीचे लिखना है। माई पेंसिल वाज क्या हो गया, माई पेंसिल वाज यहाँ दिया गया मिसिंग, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माई पेंसिल वाज मिसिंग, मेरी पेंसिल खो गई थी। आई वॉज वेरी क्या हो गया, मैं सैड हो गया, आई वॉज वेरी सैड एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, क्यों क्यों उदास हो गया, क्योंकि वो मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दी थी। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर हु वाज क्या, हु वाज asleep, तो हम लिखेंगे मैं जब उठा तो मेरा बड़ा भाई जो है सो रहा था ऑन द बेड। आई टोल्ड हिम दैट माई पेंसिल सीम टू हैव क्या क्या हो गया कि गायब हो गई है, डिसअपियर मेरी जो पेंसिल थी वो खो गई है, गुम हो गई है। ही क्या कहा उसने, ही एक वर्ड दिया गया था यहाँ पर लाफ, कहाँ है लाफ, डी लाफ, तो हम यहाँ पर भरेंगे मेरी बात सुनकर वो क्या हो गया, हंसा, तो हम लिखेंगे ही लाफ्ड एंड टोल्ड मी टू लुक अंडर माई पिलो, उसने हंसते हुए कहा कि वो जो है अपने तकिए के नीचे अपनी पेंसिल देखी। आई वॉज जैसे उसने कहा तो मैं क्या हो गया, आई वॉज रिलीव्ड, है ना, जो है मैं परेशान था, परेशानी से मैं क्या हो गया, मुक्त हो गया। व्हेन आई फाउंड, व्हेन आई फाउंड माई पेंसिल देयर। तो इस तरीके से हमने इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, ऊपर से वर्ड्स जो दिए गए हैं उनको उनकी हेल्प से। चलिए अब क्या दिया गया है देखिए, अब यहाँ लिखा है ग्रामर का ही टॉपिक है, द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स। जो भी वर्ड हमें किसी काम के बारे में बताता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इन द स्टोरी द ऑथर टेल्स अस व्हाट हैपेंड बिफोर, कि इस स्टोरी में ये बताया कि कहानी में पहले क्या हुआ। टू डू दैट इन द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब, verb is used. Let us learn about the three form of past tense. तो आपने बच्चों क्लास 5th में टेंस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। टेंस को बेसिकली हम इस तरीके से लिखते हैं कि पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो अब यहाँ पर जो है बात की गई है पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के 3 टाइप यहाँ पर दिए गए, जिनमें से पहला है सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड नंबर का है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, थर्ड नंबर का है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इनका रूल क्या है, देखो पास्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस पास्ट की फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये है इसका जो है फॉर्मूला। पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या लिखेंगे हम, इसका जो फॉर्मूला है वो है यहाँ दिया गया है। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वॉज वर, वॉज वर, फिर हम लिखेंगे फर्स्ट सॉरी हाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लिखेंगे आईएनजी, ठीक है, और फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये इसका पैटर्न है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ये तीनों के फॉर्मूलाज दिए गए यहाँ पर। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ लिखा गया है। सिंपल पास्ट टेंस में हमें क्या करना है, इसको हम किस तरीके से शो करते हैं जिससे पता चले कि कोई काम हुआ है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, एडिड फॉर्म को बनाने के लिए, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए तो हम डी यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द वर्ड, या फिर ईडी जो है लिखते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव के लिए हम ही सी इट, ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ही सी इट होते हैं सब्जेक्ट। वाज क्या है, एच वी, एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आईएनजी, ये यूज हो गया। वॉज के साथ हमेशा ही सी इट आएगा, यदि सेंटेंस में है वर के साथ आएगा एक से ज्यादा वाला, वी यू दे, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर है सब्जेक्ट वही रहेंगे, आई वी यू दे ही शी इट, तो ये सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर क्या है, नीचे कुछ
जो है वर्ब दी गई है, वर्ब। यहाँ ध्यान देंगे, वर्ब दी गई है नीचे, ये सारे क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब है ये सारे, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब है। इनमें से हमने क्या करना है, अलग अलग को जो है ढूंढ ढूंढ कर ऊपर लिखना है। जैसे यहाँ से हमने उठाना है, ऐसे वाले वर्ड उठाने हैं जिनमें या तो डी लगा है या ईडी लगा है, वो हम लिखेंगे इधर पहले वाले, फर्स्ट वाले। चलिए, वाज मिसिंग, इसमें ईडी नहीं है। वाज लुकिंग, वाज मिसिंग, वाज मंचिंग, इनमें कहीं भी ईडी या डी नहीं है। जैसे टोल्ड एक वर्ड है, तो हम यहाँ पर टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड, ये हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस। हैड टाइड, ये क्या हो गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर हैड टाइड, ये हो गया। लुक्ड, लुक्ड में ईडी आ गया है, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे लुक्ड। फिर क्या है, हेटेड, ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे हेटेड। फिर क्या है, वेंट, वेंट जो है सेकंड फॉर्म है गो की, तो गो की सेकंड फॉर्म है, तो हम इसको भी यहाँ लिखेंगे वेंट। आस्क्ड, आस्क्ड में ईडी आ गया है, तो इसको भी हम यही लिखेंगे आस्क्ड, क्योंकि ये भी क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सिंपल पास्ट। जॉइंड, जॉइंड भी हम यहाँ पर लिखेंगे जॉइंड। गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, तो गेव को भी हम यहाँ पर लिखेंगे। हैड फॉलोड, हैड फॉलोड कहाँ आएगा, ये लिखा है मैंने, हैड, हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉलो की थर्ड फॉर्म है फॉलोड, तो ये यहाँ पर लिखेंगे हम हैड फॉलोड, ये हो गया। हैड रिमेन्ड, ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे हैड रिमेन्ड। आगे क्या है, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, ये हम यहाँ लिखेंगे फेल्ट। अराइव की सेकंड फॉर्म है अराइव, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। और हैड ऑर्डर्ड, ये हम यहाँ लिखेंगे। नोटिस्ड, नोटिस्ड हम यहाँ पर लिखेंगे नोटिस्ड। सर्व्ड, टच्ड एंड थ्रू, ये सब हम यहाँ लिखेंगे नोटिस्ड, सर्व्ड और टच्ड, ये सब हम लिखेंगे। जो वर्ड दिया गया है थ्रू, थ्रू जो है वो पास्ट फॉर्म है थ्रो की, तो वो भी हम यहाँ लिखेंगे थ्रू। और वाज मिसिंग, वाज लुकिंग और वाज मंचिंग, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने इन सभी को अलग अलग करके लिखना था। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज, चेक योर आंसर विद द टीचर। अब जो आपने यहाँ पर पास्ट टेंस सीखा, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस सीखा, ठीक है, और जो है पास्ट परफेक्ट सीखा, अब उसको यूज करना है हमने यहाँ पर। देखते हैं आपको कितना समझ आया। द फार्मर केम बैक एंड, क्या किया उसने, फार्मर जो है वापिस आया, और क्या किया था उसने, क्या किया, नोटिस्ड किया, या फिर जो है वाज नोटिसिंग या हैड नोटिस, तो हम यहाँ लिखेंगे द फार्मर नोटिस्ड, क्या, दैट की द बंटी वाज सैड, ही वाज, ही हैड, क्या ही हैड आएगा, वाज टाइंग, तो हम यहाँ लिखेंगे ही टाइड, बांधा था बंटी विद अ रोप द डे बिफोर, ही डैश, he asked he asked बंटी why he was sad, the farmer, फार्मर को कैसा लगा था, फार्मर was feeling, जब उसने देखा कि बंटी खाना नहीं खा रहा और अपने दोस्त को याद कर रहा है, तो he was feeling, क्या, the farmer was feeling that बंटी was, क्या कर रहा है, बंटी was missing, बंटी क्या कर रहा है, अपने दोस्त को याद कर रहा है, गजराज को, एंड सेट हिम फ्री, और उसको फिर जो है फ्री छोड़ दिया था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा है कि नाइदर द फार्मर नोर द महावत नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स, कि दोनों में से कौन, किन किन में से, फार्मर में से और महावत में से, दोनों में से किसी ने भी नोटिस नहीं किया, नाइदर फार्मर, न तो, है ना, फार्मर ने, और न ही किसान ने यह नोटिस किया कि दोनों फ्रेंड्स की आंखों में क्या थे, आंसू थे। तो यहां पर देखेंगे द वर्ड्स नाइदर नोर आर यूज्ड टू स्टेट दैट द फार्मर एंड द महावत डिड नॉट नोटिस द सेम थिंग,
यहाँ जो नाइदर और नॉर यूज हुआ है बच्चों, ये वाला वर्ड और ये वर्ड जो यूज हुआ है, ये यहाँ पर बता रहे हैं एक ऐसी चॉइस जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव चॉइस के लिए यूज किया जाता है हमेशा नाइदर नॉर, कि दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, दोनों में से, नाइदर नॉर का मतलब होता है, नाइदर नॉर मतलब कि दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। जब ऐसी स्थिति होती है तो सेंटेंस में नाइदर और नॉर यूज होगा। यहां लिखा है आगे, नाइदर और नॉर कनेक्ट टू नेगेटिव चॉइसेस। नेगेटिव चॉइसेस को कनेक्ट करता है वर्ड कौन कौन से, नाइदर और नॉर। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर रोहित नोर आई वांट टू प्ले फुटबॉल। मतलब देखो नेगेटिव चॉइस है, क्या है, न तो रोहित और न ही मैं फुटबॉल खेलना चाहते हैं। ठीक है ना, रोहित भी नहीं खेलना चाहता और मैं भी नहीं खेलना चाहता। तो यहां से पता चला है कि दोनों ही मना कर गए हैं, इनकार कर गए हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस जो है, नेगेटिव चॉइस को कनेक्ट कर रहे हैं नाइदर और नॉर। यहाँ पर रोहित भी नहीं खेल रहा, ना ही मैं खेल रहा। इसके अब ऑपोजिट एक वर्ड और यूज होता है, उनको बोलते हैं आइदर और। व्हेन यू नोटिस टू चूज बिटवीन टू देम, टू थिंग्स दैट यू वांट, यू मे यूज। जब आपको टू चॉइसेस हैं, क्या है, टू चॉइस, और आपको एक चुननी है, ठीक है ना, यू हैव टू वन सेलेक्ट वन चॉइस, तब हम यूज करेंगे आइदर और। आइदर और, ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया गया है, रोहित वांट्स टू प्ले आइदर क्रिकेट और खो खो। एक चुनना है, जब चॉइस है पॉजिटिव है, ऊपर नाइदर नोर में, नाइदर और नोर में चॉइस थी नेगेटिव, चॉइस है नेगेटिव, लेकिन यहां कैसी है, यहां है हमारी पॉजिटिव। आइदर और के कंटेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ चॉइस है पॉजिटिव। ठीक है, तो रोहित को या तो क्रिकेट जो है वांट्स टू प्ले, या फिर खो खो। इट मीन्स दैट रोहित वांट्स टू प्ले क्रिकेट और रोहित वांट्स टू प्ले खो खो, एक ही खेल सकता है। ठीक है, डिस्कस द गिवन सेंटेंसेस विद योर टीचर एंड टू प्रैक्टिस। नाइदर शिखा नोर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज। अब यहां पर बताया है कि नाइदर सीखा मतलब न तो सीखा, और नोर अनुज और न ही अनुज पसंद करते हैं क्या, टू टेल स्टोरीज, ये स्टोरी सुनाना न तो शिखा पसंद करती है, ना ही अनुज पसंद करता है। मतलब यहाँ दोनों में जो है चॉइस कैसी है, नेगेटिव है। लेकिन नेक्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ देखो, आइदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग। पेंटिंग जो बनाई है ना, पेंटिंग तो बनी है, किसने बनाई, किसी एक ने बनाई है, या तो भावेश ने बनाई है या फिर आभा ने। तो यहाँ पर चॉइस है, पॉजिटिव चॉइस है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में नेगेटिव चॉइस। एक और एग्जांपल हम ऐसे ही लेते हैं, जैसे हम कहेंगे क्या कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, डैश रिया नोर सीता, नोर सीता इज कमिंग टुडे। अब देखो सेंटेंस में क्या आया है, नोर वर्ड है, नोर वर्ड आया है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, नाइदर। जब सेंटेंस में नोर आया है तो उसके साथ हमेशा नाइदर आएगा, और यदि सेंटेंस में आइदर आया है तो वहां पर और आएगा। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं यू कैन चूज आइदर टी डैश कॉफी। देखो आइदर आया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे और। चॉइस आपके पास है, एक ही चूज करनी, पॉजिटिव चॉइस है, तो पॉजिटिव चॉइस है तो या तो आप चाय चुन लीजिए या फिर कॉफी, तो एक आपको चुननी है। तो इस तरीके से आपने बच्चों ऐसे सेंटेंस बनाने, ध्यान रखना है कि जहां पर सेंटेंस में आइदर आया है वहां पर तो हमेशा हमेशा
और आएगा, पक्का आएगा। जहां पर नाइदर यूज हुआ है सेंटेंस में, वहां पर नोर यूज हुआ, ये ध्यान रखना है। अब है, यू विल लिसन अ स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स। आपने जो है क्या नाम लेते हैं, स्टोरी सुनी भी है और अब आप सुनेंगे भी। आगे चल के एक पेज नंबर पे दिया गया, पेज नंबर 71 पर, ठीक है, एक स्टोरी दी गई है जिसमें क्या है, एक काव है और एक लेपर्ड है। अब देखो दोनों अपोजिट हैं ये, लेकिन क्या है, इनकी जो फ्रेंडशिप है, इसको हम क्या कहेंगे, अनलाइकली कहेंगे, असंभावित है। क्यों है? क्योंकि भाई जो लेपर्ड है वो कैसा एनिमल है, कार्निवोरस एनिमल है, वो जीव जंतुओं को खाता है। लेकिन यहाँ तो अपोजिट ही दिखा दिया बिल्कुल, कि गाय के साथ जो है लेपर्ड जो दिखाया गया है, मतलब ये भी एक अनलाइकली फ्रेंड्स वाली घटना हो गई। दिस द स्टोरी टू फिल अप द मिसिंग डिटेल इन द पैराग्राफ, रेफर टू पेज नंबर 71। आप खुद देखेंगे बच्चों पेज नंबर 71 क्या स्क्रिप्ट दी गई है, हम यहाँ पर डायरेक्ट भरते हैं। द लेपर्ड इज कैसा एनिमल है, लेपर्ड जो है कार्निवोरस है, या फिर हम लिख सकते हैं वाइल्ड एनिमल है। बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ अ काउ व्हेन द लेपर्ड ग्रू अप, जैसे जैसे जो लेपर्ड है वो बड़ा हुआ, इट लेफ्ट द विलेज, इट केम इन द डैश टू मीट द काउ। अब जो लेपर्ड जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो वो मिलने आया किससे, काऊ से। कहाँ रहती थी काऊ, विलेज में। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट केम इन द विलेज टू मीट द काऊ। द लेपर्ड, अब यहाँ देखेंगे लेपर्ड जो है कहाँ बैठा है, बिल्कुल साथ में बैठा है। किसके साथ में बैठा है, काऊ के पास में। द लेपर्ड वुड सिट बिसाइड्स द काऊ, बिसाइड द काऊ, बिल्कुल साथ में बैठा है। दे ऑल्सो प्लेड टूगेदर, दो और जो है दोनों साथ में खेलते हैं। और दे वर सरप्राइज, देवर नहीं, एवरीवन हम कह सकते हैं, एवरीवन वर सरप्राइज्ड एट देयर फ्रेंडशिप। तो हम ये इसको इस तरीके से लिखेंगे कि जो लेपर्ड है वो एक वाइल्ड एनिमल है, उसकी दोस्ती हो जाती है काऊ से। व्हेन द लेपर्ड ग्रू अप, जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो उसने क्या किया, इट लेफ्ट द विलेज, गांव छोड़ दिया। लेकिन वह बीच बीच में मिलने आता रहता है गाय से। द लेपर्ड वुड सिट, जब भी उसके से मिलने आएगा, तो वह गाय के बिल्कुल पास में बैठ जाता है, साथ में बैठता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। दे ऑल्सो प्ले टूगेदर, दोनों खेलते भी हैं, मस्ती करते हैं। एवरीवन वर सरप्राइज्ड एट देयर फ्रेंड्स, तो सभी लोग वहां पर सरप्राइज थे। ये हो गया, इस तरीके से हमने बच्चों इसको भरना है। अब ये जो है क्या है, करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन एंड नंबर द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। द फर्स्ट हैज डन फॉर यू। देखो क्या है कि ये जो स्टोरी अभी हमने ऊपर पढ़ी है, इसी को हमने क्या करना है, नंबरिंग देनी है। इससे पहले में दिया गया, द काउ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब एज ए मदर, कि क्या है कि देखिए वहां लिखा था इट ग्रू, इट ग्रू, देखो यहाँ लिखा ना, सॉरी, द लेपर्ड ग्रू अप, इट लेफ्ट द विलेज। मुझे यहाँ कहानी ऐसी पाएगी कि जब बच्चा ये लेपर्ड जो छोटा था, तो उसकी देखभाल जो है गाय ने की होगी। ठीक है, जब गाय ने उसकी देखभाल की, तब तो वह बच्चा था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, तब उसने विलेज छोड़ दिया। तो हम पहले कहेंगे कि काऊ ने क्या किया, उसकी देखभाल की, क्योंकि वह एक लेपर्ड कब था, और जो है वो उसकी माँ की तरह से उसको देखभाल करती थी। फिर हम लिखेंगे आगे क्या दिया गया है, द लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली, द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट, ये दूसरे नंबर पर लिखेंगे हम। ठीक है, द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप, ये हमारा हो जाएगा द लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली, कि भाई जो है लेपर्ड ने अब रेगुलर आना छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये हम यहाँ तीसरा नंबर डाल देंगे। द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप, और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, तो उसने गांव में आना छोड़ दिया था, वह फिर जो है कभी कभार आता था। अब ये हमने इनको नंबरिंग दे दी है एज पर द स्टोरी। अब लेट अस स्पीक। Gajraj and Bunty had a wonderful time with each other even if they were unlike friends. गजराज और बंटी दोनों का ने जो समय बिताया एक दूसरे के साथ, that was wonderful time each with each other even if they were unlike friends, भले ही वो जो है unlike friends थे। Talk to your friend and find out your common like and dislike. Share your answer with your class. ये जो एक्टिविटी है बच्चों, ये खुद करनी है आप लोगों ने। ठीक है, क्लासरूम एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है, आप जिस तरीके से गजराज और बंटी दोस्त थे,
आप भी किसी दोस्त के साथ जो है अपनी लाइक और डिसलाइक आप जो है डिस्कस करेंगे। क्या जो चीज आपको पसंद है, लाइक मतलब पसंद है, क्या वह आपके दोस्त को पसंद है? जो आपको नापसंद है, डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद है, क्या वह आपके दोस्त को पसंद नापसंद है, तो बताना है। फिर देखना है कि आप दोनों में क्या कॉमन रहा। आप अपना नाम लिखेंगे, जो जो आपको पसंद है वो लिखेंगे। हो सकता है आपको प्लेइंग करना पसंद है, ठीक है, सिंगिंग करना पसंद है, डांसिंग पसंद है, ठीक है, डांसिंग, सिंगिंग, ठीक। तो ये हो गया। आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे, उसको क्या करना पसंद है, रीडिंग कह देंगे हम, रीडिंग, रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये हो जाएगा, ठीक है। प्लेइंग फुटबॉल, ये हो जाएगा। तो आप ऐसे जो है दोनों की जो सिमिलैरिटी है उनको लिखें। ठीक, नाउ टेल टू योर क्लासमेट अबाउट योर फ्रेंड। फिर आपको अपने दोस्तों के साथ जो भी आप दोनों की चीजें पसंद है नापसंद है उनको आप बताएंगे। माय फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले, बोथ ऑफ अस वांट, ठीक है, हम दोनों को खेलना बहुत पसंद है। बोथ ऑफ अस वांट, क्या क्या खेल जो है करना पसंद है, तो वो आप लिखेंगे वांट टू प्ले, बोथ ऑफ अस वांट टू प्ले फुटबॉल। तो ये हम इस तरीके से लिखेंगे। तो बाकी आप यहाँ लिखेंगे खुद से, आई लाइक टू बट माई फ्रेंड लाइक टू, तो यहाँ लिखेंगे आई लाइक टू डू पेंटिंग, मुझे पेंटिंग जो बनाना पसंद है, बट माई फ्रेंड्स लाइक टू डू लाइक टू डांस, ठीक है, डांस करना उसे पसंद है। वी आर डिफरेंट एज ही और सी इज, तो जो जिस वजह से आप दोनों डिफरेंट है वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये चीज बच्चों आपको एक्टिविटी के तौर पे दी गई है, तो आप इसको खुद से करेंगे। तो ये था बच्चा हमारा लेसन जो है द अनलाइक बेस्ट फ्रेंड, इसके क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।